नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में हाई अलर्ट जारी। पुलिस कर रही है फ्लैग मार्च। जुम्मे की नमाज के मद्देनजर अलर्ट जारी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। ज्वाइंट कमिश्नर की अध्यक्षता में फ्लैग मार्च। डीसीपी वेस्ट की फोर्स के साथ फ्लैग मार्च में शामिल। टीले वाली मस्जिद बड़े इमामबाड़े तक पुलिस तैनात। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस का कड़ा पहरा। तो बताते चले यूपी में हाई अलर्ट जारी। ज्वाइंट कमिश्नर की अध्यक्षता में फ्लैग मार्च। लखनऊ में यूपी में हाई अलर्ट जारी। पुलिस कर रही फ्लैग मार्च। जुम्मे की नमाज के मद्देनजर अलर्ट जारी। संवेदनशील इलाकों में भी अलर्ट जारी। यूपी में हाई अलर्ट जारी। को बताते चले यूपी में हाई अलर्ट जारी, जहां को बताते चले पुलिस द्वारा किया जा रहा है फ्लैग मार्च। यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया, साथ ही पुलिस कर रही है फ्लैग मार्च। जुम्मे की नमाज के मद्देनजर अलर्ट जारी। फ्लैग मार्च, जुम्मे की नमाज के मद्देनजर अलर्ट जारी। जुम्मे की नमाज के मद्देनजर अलर्ट जारी। यूपी में हाई अलर्ट जारी। को बताते चले जुम्मे की नमाज के मद्देनजर यूपी में अलर्ट जारी किया गया, साथ ही पुलिस कर रही है फ्लैग मार्च। डीसीपी की अध्यक्षता में यह फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जुम्मे की नमाज के मद्देनजर यह अलर्ट जारी। तो वहीं वाराणसी से खबर सामने आ रही है, जहां भारत पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी। सुरक्षा पर चर्चा के लिए अधिकारियों की बैठक। वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। टर्मिनल भवन, पोर्टिको, पार्किंग क्षेत्र में जांच जारी। सीआईएसएफ के जवानों ने रैंडम जांच अभियान चलाया। कैमरों में संदिग्धों पर कड़ी निगरानी। आपको बताते चले कि कैमरों से संदिग्धों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारत पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा पर चर्चा के लिए अधिकारियों की बैठक। वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। टर्मिनल भवन, पोर्टिको, पार्किंग क्षेत्र में जांच जारी। सीआईएसएफ के जवानों ने, आपको बताते चले, जांच जारी है, जहां भारत पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए यह अलर्ट। सुरक्षा पर चर्चा के लिए अधिकारियों की बैठक। वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। टर्मिनल भवन, पार्किंग, आपको पोर्टिको, पार्किंग क्षेत्र में अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए अलर्ट। सुरक्षा के पर चर्चा के लिए अधिकारियों की बैठक। तो बताते चले वाराणसी से खबर सामने आ रही है, जहां कैमरों से संदिग्धों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुरक्षा पर चर्चा के लिए अधिकारियों की बैठक। कैमरों से संदिग्धों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। वाराणसी एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुरक्षा पर चर्चा के लिए अधिकारियों की बैठक हुई, साथ ही कैमरों से संदिग्धों पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। वाराणसी एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुरक्षा पर चर्चा के लिए अधिकारियों की बैठक, साथ ही एयरपोर्ट पर कैमरों से संदिग्धों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। तो
तो वही लखनऊ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पावन जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान मंच से सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बहादुर सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश वासी पूरी मजबूती के साथ खड़े होंगे। मुझे याद है 1998 में इस चौराहे पर मूर्ति की स्थापना का प्रस्ताव उस समय स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और तब प्रस्ताव मैंने ही दिया था, मैं सांसद था। 3 मूर्तियां हम लोगों ने बनाई थी उस समय संस्कृति विभाग से महाराणा प्रताप की। एक मूर्ति लखनऊ के चौराहे के लिए, एक गोरखपुर के लिए और एक प्रयागराज के लिए, और तीनों स्थानों पर श्री नरेंद्र कुमार सिंह गौर उस समय संस्कृति मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने, डॉक्टर गौर जी ने इन तीनों मूर्तियों के लिए सहमति दी। मूर्तियों की स्थापना का कार्यक्रम हुआ। मैं स्वयं भी उस कार्यक्रम में यहां उस समय मौजूद था जब कल्याण सिंह जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम को यहां पे संपन्न कराया गया था। और गोरखपुर में भी भव्य मूर्ति आज के रक्षा मंत्री और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से हम लोगों ने उस मूर्ति का गोरखपुर में स्थापना का कार्यक्रम संपन्न किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज सुंदरीकरण के कार्यक्रम के साथ मुझे फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस चौराहे को आगे से हम लोग महाराणा प्रताप चौराहे के रूप में ही जानेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों की ओर से देश की बहादुर सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए हर उत्तर प्रदेश वासी देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगा। इसके साथ ही देश की सेनाओं की हर कार्रवाई का, जो देश की रक्षा के लिए की जा रही कार्रवाई के लिए भी पूरा उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो वहीं 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। इस खास मौके पर समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने मांग की कि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हमने उनके सम्मान में 1 दिन की छुट्टी घोषित की थी। आज हम मांग करते हैं कि सरकार भविष्य में 2 दिन की छुट्टी दी जाए, 1 दिन तैयारी के लिए और 1 दिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए। हमारे देश के समाज में अगर सबसे ज्यादा प्रेरणा कोई दे रहा है तो महाराणा प्रताप जी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। न केवल इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरीके से प्रेरणा देते रहेंगे। जहां तक महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर सम्मान में हम लोगों ने 1 दिन का अवकाश दिया था, जयंती के अवसर पर छुट्टी की थी। आज हमारी मांग है सरकार से कि जब हम आप सब मिलकर के उनका शौर्य, उनका बहादुरी, उनका साहस, उनका बलिदान, त्याग याद कर रहे हैं, तो कम से कम भविष्य में 2 दिन की छुट्टी जरूर की जाए, जिससे 1 दिन तैयारी हो सके और दूसरे दिन हम लोग बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ मना सकें। तो इस सपा सरकार भविष्य में 2 दिन की छुट्टी दी जाए, ऐसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मांग की सरकार से। तो पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तहत वक्तव्य जारी किया गया। सोशल मीडिया एक्स पर आरएसएस ने पोस्ट साझा किया गया है, जिसमें लिखा है कि पहलगाम की कायरतापूर्ण आतंकवाद घटना के पश्चात पाक प्रायोजित आतंकवादियों एवं उनके समर्थक
की जा रही निर्णायक कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार के नेतृत्व में सैन्य बलों का हार्दिक अभिनंदन। हिंदू यात्रियों के नृशंस हत्याकांड में आहत परिवारों एवं समस्त देश को न्याय दिलाने हेतु हो रही इस कार्यवाही में समूचे देश के स्वाभिमान एवं हिम्मत को बढ़ाया है। हमारा ये भी मानना है कि पाकिस्तान में आतंकियों, उनका ढांचा एवं सहयोगी तंत्र पर की जा रही सैनिक कार्यवाही देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक एवं अपरिहार्य कदम है। राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में संपूर्ण देश तन मन धन से देश की सरकार एवं सैन्य बलों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान सेना के तहत भारत की सीमा पर धार्मिक स्थलों एवं नागरिक बस्ती क्षेत्र में किए जा रहे हमलों की हम निंदा करते हैं और जो इन हमलों का शिकार हुए उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस चुनौतीपूर्ण अवसर पर समस्त देशवासियों के से आह्वान करता है कि शासन एवं प्रशासन के तहत की जा रही सभी सूचनाओं का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ इस अवसर पर हम सबको अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ये भी सावधानी रखनी है कि भारत पाक के बीच तनाव जारी है। तो मैं आपको बताते चले, साथ ही आरएसएस ने वक्तव्य जारी किया है। भारत पाक के बीच तनाव जारी, तो वही 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक पोस्ट भी किया है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि अमर सेनानी महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने आगे कहा कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो साहस और शौर्य दिखाया वो आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि महाराणा प्रताप का साहस और संघर्ष आज भी हमारे वीर सैनिकों की वीर वीरांगनाओं के लिए एक मार्गदर्शक बनकर सामने आता है। साथ ही आपको बताते चले, पीएम ने ट्वीट किया जहां उन्होंने लिखा कि हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है महाराणा प्रताप को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी, साथ ही ट्वीट भी किया। आपको बताते चले, साथ ही उन्होंने लिखा कि हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है महाराणा प्रताप को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, साथ ही ट्वीट कर कहा कि हम सभी के लिए भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक और पाकिस्तानी सेना भारतीय हमलों से पस्त है, वहीं अंदरूनी मोर्चे पर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारत के साथ जंग के कारण बलूचिस्तान में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को अब और अधिक बल मिल गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पुष्टि की है कि उनके लड़ाकों ने बीते 48 घंटों में कई इलाकों में पाकिस्तान सेना के चेक पोस्ट और कम्युनिकेशन टावर ध्वस्त किया है। इन चौकियों पर बलूच स्वतंत्रता संग्राम के झंडे फहराए दिए गए हैं। कुछ स्थानों पर पाक सेना को घेर कर आत्मसमर्पण करवाया गया है। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। भारत पाक तनाव के बीच बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी की कई चौकियों पर हमले किए और पाक सेना की एक सप्लाई काट दी गई, जिससे बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की रसद और आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाए रखने की खबर है। आतंकी विद्रोह से जूझ रही पाक सेना की पकड़ कमजोर होती दिख रही है, जबकि बलूचिस्तान स्वतंत्रता की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी हाल के दिनों में ISI की कई चौकियों पर संगठित हमले किए, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। पाकिस्तान के 7 से अधिक चेक पोस्ट और एक बड़ा कम्युनिकेशन टावर ध्वस्त किया गया। इन चौकियों पर बलूच स्वतंत्रता संग्राम के झंडे फहरा दिए गए हैं। कुछ स्थानों पर पाक सेना को घेर कर आत्मसमर्पण करवाया गया।
भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बुरी तरह से चरमरा गया है। भारत पर कायराना हमले की कोशिश भी भारतीय सेनाओं ने नाकाम कर दिया। इंडियन आर्मी सटीक एयर स्ट्राइक के बाद वाटर स्ट्राइक से पड़ोसी देश की बची कुची हेकड़ी भी खत्म करने की तैयारी भारत ने कर ली है। जम्मू में चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद ये कदम उठाया गया। इस बांध के पानी को पाकिस्तान की ओर जाने से रोका गया था, लेकिन अब पीओके में बाढ़ जैसे हालात बनना तय है। भारत के इस कदम के बाद से इस्लामाबाद की नींद उड़ी हुई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की सैन्य व जल रणनीतियों ने पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता को गंभीर झटका दिया। जवाबी कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस बीच पाकिस्तान सरकार के आर्थिक सलाहकार विभाग ने एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट जारी कर वैश्विक समुदाय से आर्थिक मदद की अपील की है। इस पोस्ट में पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि भारत के हालिया हमलों के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। विशेष रूप से जल संसाधनों पर भारत के नियंत्रण और बलूचिस्तान में बढ़ती अस्थिरता ने पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया। पाकिस्तान ने विश्व बैंक सहित अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से अतिरिक्त लोन और राहत पैकेज की मांग की है। बयान में ये भी कहा गया कि देश को आपातकालीन वित्तीय सहायता की आवश्यकता है ताकि वो मूलभूत सेवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाओं को बनाए रख सके। भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक तनाव पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका इस संघर्ष में सीधे रूप से शामिल नहीं है, लेकिन वो क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास जरूर करेगा। जेडी वेंस ने कहा कि हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इन लोगों को थोड़ा शांत होने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम युद्ध के बीच में शामिल नहीं होंगे, जो मूल रूप से हमारा कोई काम नहीं है और इसका अमेरिका की इसे नियंत्रित करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं, अमेरिका भारतीयों से हथियार डालने के लिए नहीं कह सकता, हम पाकिस्तानियों से हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते। हमारी आशा और अपेक्षा है कि भगवान ना करे परमाणु संघर्ष में बदल जाए। हम इन चीजों को लेकर चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान के शांत दिमागों का काम ये सुनिश्चित करना है कि ये परमाणु युद्ध ना बन जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये विनाशकारी होगा, लेकिन अभी हमें नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। भारत के पड़ोसी देश चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए दोनों देशों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन मौजूदा घटनाक्रमों से गंभीर रूप से चिंतित है और वो क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। आगे कहा, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। ये दोनों चीन के भी पड़ोसी है। कहा, हम सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि दोनों पक्ष शांति और स्थिरता के व्यापक हित में काम करें। पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबे के साथ भारत के कई इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। भारतीय सेना इन हमलों का माकूल जवाब देते हुए सभी ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। इस बीच भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। आखिर भारत के जखीरे में कौन कौन से हथियार हैं जो पाकिस्तान मिसाइलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर देते हैं। भारतीय सेना के आकाश MRSAM, ZU-23, L-70 और शिल्का जैसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों ने भारत को उसकी असली जगह दिखाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइलों को इन हथियारों से धूल चटा दिया। भारत के पास कई स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि भारत ने कई दूसरे देशों के साथ भी करार कर उन्नत हथियार को अपने जखीरे में शामिल किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए मिसाइल हमलों में पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीद के स्थित आतंकी शिविरों को व्यापक नुकसान हुआ।
ये मरकज प्रतिवर्ष विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 1000 छात्रों को दाखिला देता है, जो प्रतिवर्ष लश्कर-ए-तैयबा के लिए आतंकी संगठनों को तैयार करने में इस मरकज की भूमिका अहम रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा किए गए मिसाइल हमले में लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षण केंद्र मरकज तैयबा को व्यापक नुकसान हुआ। सेना से जुड़े सूत्रों ने पुष्टि की है कि इन हमलों में कई प्रशिक्षण संरचनाएं, हथियार डिपो और संचार केंद्र नष्ट हो गए हैं। इस कार्यक्रम के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश शुरू हो गई। हालांकि भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये हमला सिर्फ आतंकी ढांचे पर किया गया है, न कि आम नागरिकों या पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को गहरी चोट पहुंचाई, बल्कि उसकी राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक प्रणाली को भी हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, चाहे वह बलूचिस्तान का विद्रोह हो, आर्थिक संकट या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ने की स्थिति, ये दर्शाते हैं कि वो कई मोर्चों पर बुरी तरह से जूझ रहा है। अमेरिका और चीन जैसे वैश्विक शक्तियों ने भी जहां एक और संयम और शांति की अपील की, वहीं भारत की जवाबी कार्रवाई को अप्रत्यक्ष रूप से सावधानीपूर्वक सैन्य रणनीति के रूप में देख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये भी दिखाया कि भारत की एयर डिफेंस क्षमताएं, सैन्य जवाबदेही और कूटनीतिक स्थिति पहले से ही कहीं ज्यादा सुदृढ़ और परिपक्व हो चुकी है। विश्व की निगाहें भारत और पाकिस्तान की अगली रणनीति पर टिकी है। क्या पाकिस्तान आतंकी ढांचे को खत्म करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर भारत को और सख्त रुख अपनाना पड़ेगा? ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो वहीं इस मामले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे देश का संकल्प है आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करना। हमें अपनी सेना पर गर्व है। पाकिस्तान जिस तरह नापाक हरकत कर रहा है, भारतीय सेना जवाब दे रही है। वह हर जगह मुंह की खा रहे हैं। कृषि विभाग के नाते हमारी जिम्मेदारी है खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना। हमारे खाद्य भंडार भरे हैं। गेहूं, चावल और अन्य अनाज समेत पर्याप्त अनाज उपलब्ध है। धान तथा गेहूं की खरीद जारी है। जवान सीमा पर और किसान खेतों में तैनात हैं। देश की वर्तमान परिस्थितियों में सबको सजग रहने की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं, पहलगांव में निर्दोष हमारे भाइयों का जैसा रक्त बहाया गया। पत्नी के सामने पति को धर पूछकर मार दिया गया। पुत्र के सामने पिता को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। हमारे देश का संकल्प है आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करना, जड़ से उखाड़ फेंकना। और इसलिए हमें अपनी सेना पर गर्व है, उनके पराक्रम, उनका शौर्य, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण आतंकवादियों को हम भी छोड़ेंगे। उनके ठिकाने, उनके अड्डे तबाह किए, लेकिन हमने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान जिस तरह से नापाक हरकतें करता है, सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, हर जगह मुंह की खा रहा है। लेकिन कृषि विभाग के नाते मैं मानता हूं कि हमारी भी जिम्मेदारी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।